चूंकि थोड़ी देर पहले की डेवलपमेंट है ये, तो ये जो ऑर्डिनेंस है ये आपकी नज़र से गुजर गया है सर, आपको मौसूल हो गया? नहीं, मुझे ऑफिस बंद होने तक तो वो नहीं आया था। मुझे अभी पता चला कि ऑफिस आया, मैंने देखा नहीं है, तो मैं सुबह दफ्तर जाऊंगा और उसे देखूंगा। सही, यानी आपके ऑफिस को रिसीव हो गया, आपने पढ़ा नहीं, अच्छा ठीक है। लेकिन इसका जो क्रक्स है, जो कि आपके भी आई एम श्योर के इल्म में होगा, आप इस आइडिया से मुत्तफिक हैं जो कि अभी मैंने ही बताया कि इस ऑर्डिनेंस का क्रक्स ये है, तो आप इस नुक्ते से एग्री करते हैं या इस आइडिया से एग्री करते हैं? लेकिन बेसिक आइडिया तो मुझे इल्म था, क्योंकि मेरे पास कल आबाद वाले आए थे और उन्होंने एक कॉपी ऑर्डिनेंस की मुझे दी थी, और बकौल उनके कि ये सजेस्टिव ऑर्डिनेंस था जो आबाद वाले चाह रहे थे कि सिंध हुकूमत निकाले, या उन्होंने मुशावरत के साथ किया था, मुझे नहीं, और मुझे ये पता नहीं कि वो ये वही ऑर्डिनेंस है या उसमें कोई फर्क है। लेकिन जो नुक्ता आपने उठाया है यही नुक्ता उसमें था। तो मैं ये समझता हूँ कि कोई ऐसा कमीशन जो फैसला करने का मजाज हो कि किसको कितना जुर्माना करना है, किसको बगैर जुर्माने के छोड़ देना है, किसको रेगुलराइजेशन की कितनी फीस लगानी है, ये थोड़ी सी बात मुझे नामुनासिब लग रही है। मैंने अभी ऑर्डिनेंस पढ़ा नहीं है, लेकिन मुझे नामुनासिब लग रही है कि इस तरह से इसमें करप्शन में काफी इजाफा होगा, और इसके अंदर जो हमारे बिल्डर्स हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें भी इसमें दिक्कत होगी। जो पिछली बिल्डिंग्स बनी हुई है वहां तक तो रेगुलरिटी मैं समझता हूँ कि होनी चाहिए उसके अंदर, और उसमें जजा और सजा का मामला भी होना चाहिए। यानी जिन लोगों ने गैर कानूनी जगहें अलॉट की, उनको पकड़ने में ना हमें कोई नजर आ रहा है कि अभी तक कानून में ऐसी कोई चारागोई की गई है, ना ही वो लोग अभी किसी कानून की गिरफ्त में आए हैं, बल्कि वो लोग जिन्होंने अपार्टमेंट खरीदे थे, जो मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं, जिन्होंने जिंदगी भर की जमा पूंजी जमा करके अपार्टमेंट्स या इस तरह की रेजिडेंशियल एरियाज अपने खरीदे थे, वो सफर कर रहे हैं सबसे ज्यादा। अच्छा सर, ठीक तो सर लेकिन अच्छा ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि आप इस ऑर्डिनेंस के आइडिया से आप एग्री नहीं करते हैं, लेकिन साथ ही आप ये आपकी गुफ्तगू से इंप्रेशन नहीं मिल रहा है कि जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनकी तो गलती नहीं है, और ये आप भी एग्री करते हैं इस बात से ज़ाहिर है, क्योंकि उन्होंने तो जो है वो एनओसी वगैरह वो तो ये सब करते हैं ना, वो सब उन्होंने कर लिया है। तो ये जो ऑर्डिनेंस है जिसके आइडिया से आप इत्तेफाक नहीं कर रहे, तो इस ऑर्डिनेंस का एक पहलू तो यही है ना कि उन तमाम तर रहने वालों को, क्योंकि जब वो इमारत नहीं गिरेगी तो वो रहने वाला महफूज रहेगा, और वो रहने वाला वो है, जिस तरह नस्ला टावर के केस में भी है, जिसने तमाम तर रेलिवेंट एनओसीज ले ली हैं। तो आप मकीनों के हक में हैं, लेकिन इस ऑर्डिनेंस के आइडिया से एग्री नहीं करते, तो फिर ये कैसे है? फिर देखिए वसीम, मैं समझता हूँ कि या तो इस ऑर्डिनेंस में चीज क्लियर हो जाती है कि जो इरेगुलरिटीज हैं या जिन बिल्डिंगों को रेगुलराइज करना है उनकी पर स्क्वायर फुट ये कीमत उनकी बनेगी। अच्छा। और ये पेनल्टी उनकी बनेगी। आप मुझे अपने ख्याल से बता दें कि क्या अगर एक कमीशन जो खुद जिम्मेदार होगा, यानी खुद मुख्तार होगा ये डिसाइड करने में कि किसको कितनी पेनल्टी लगेगी। अच्छा सही है, लेकिन अगर मैं सिंध गवर्नमेंट से पूछूंगा कि भाई इस तरह जो आप कह रहे हैं कि इस तरह तो जो है वो कमीशन का इस्तेकाक हो जाएगा, और आपने इस तरह कहा कि नया बाजार गर्म हो जाएगा, तो वो जवाब में कहेंगे कि भाईजान इस कमीशन का जो सरबरा है वो मुअज़्ज़िज़ अदालत का कोई साबिक जज होगा, हम थोड़ी होंगे कोई। जी, सरबराह तो रिटायर्ड आला अदालत का जज होगा, लेकिन उसके साथ जो कमेटी मेंबरान होंगे वो डिफरेंट होंगे। देखिए वसीम, मुझे हमारी जुडिशरी के ऊपर या हमारे मुअज़्ज़िज़ जजेस के ऊपर कोई शक नहीं है। मुझे अभी तक यकीन है कि उन्होंने अब तक जो फैसले किए हैं बेहतरीन फैसले किए हैं, और मुल्क कौम के बेहतरीन मफाद में फैसले किए हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा कमीशन बनता है जिसके अंदर हमें जो खाली वो कुल मुख्तार तो नहीं होंगे वाला अदालत के जो रिटायर्ड जज होंगे, उनके नीचे कमेटी होगी, कमेटी फैसला करके चीजों को लाके उनके सामने रखेगी, वो बताएगी कि जी ये बिल्डिंग फलानी बिल्डिंग जो है इसके अंदर इतनी रेगुलेटरीज हैं, उसके ऊपर इतनी पेनल्टी लगा दी जाए तो मुनासिब है, और पीछे से अगर काम हुआ हो तो फिर उसको कौन रोक सकता है। तो ये तो एक खुला बाजार हो जाएगा, एक दुकान लग जाएगी इसकी। तो मुझे अब इसको पढ़ने दीजिए, मुझे जरा उसको गौर से देखने दीजिए, मुझे अपने कानूनी माहिरीन से मशावरत कर लेने दीजिए, मुझे अपने लॉ मिनिस्टर के साथ मशावरत कर लेने दीजिए, उसके बाद मैं आपको कोई कंफर्म जवाब देने के काबिल होगा। सही, लेकिन आपने अपनी इनिशियल थॉट बता दी है कि ये जो आइडिया है ये आपको समझ में नहीं आ रहा, और आप कह रहे हैं कि भाई या तो यानी एक यूनिफॉर्म फार्मूला बता दिया जाए कि भाई जो भी लीगल कंस्ट्रक्शन है उस पर ये पेनल्टी है। अगर एक केस टू केस हुआ तो फिर इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस हो जाएंगे कमीशन में, ये आपने बड़ा क्लियरली कह दिया। बिल्कुल सर, एक और जो बिल है, ऑर्डिनेंस नहीं, एक और जो बिल है जिसका खुलासा ये है कि बल्दियाती निज़ाम में तरमीम कर दी गई है, और वो बिल भी आपके पास आ गया है, और वो अब मुंतज़िर है गवर्नमेंट के आप इस पर साइन करके इनको वापस दें। और उसका खुलासा ये है कि बल्दियाती जो मेयर होगा शहर का, वो मज़ीद कम इख्तियारात हो जाएंगे, उसके पहले ही विचार का बहुत कम थे, और कम हो जाएंगे, और मेयर का इंतखाब जो है वो सीक्रेट बैलेटिंग के जरिए होगा, शो फंड के जरिए नहीं होगा। मेयर कोई भी बन सकता है, चाहे वो काउंसलर भी ना हो।
ये इस बिल पर आप साइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे? इस बिल के बारे में आपकी क्या राय है? इस बिल के अंदर मैं समझता हूँ कि वसीम, जो चीजें करप्शन को रोकने के लिए बनाई गई थी उन्हें रिमूव किया गया है। यानी अगर वो शो ऑफ हैंड से होता था तो वो आप कह रहे हैं कि जी इसको सीक्रेट बैलेट पे कर लें। सीक्रेट की वजह से मैं समझता हूँ कि उसके अंदर ये जो बाजार लगते हैं, ये बाजार सीक्रेट बैलेटिंग की वजह से ही लगते हैं। हमने सेनेट में भी देखा, हमने सेनेट में भी कोशिश की थी कि शो ऑफ हैंड से हो जाए, वहां पर भी ये नहीं मुमकिन हो सका। अब ये यहाँ पे केएमसी में लाया जा रहा है। दूसरी चीज इसके अंदर ये है कि सारे इख्तियारात मेयर के जो अभी बाकी थे, वैसे ही मेयर इस वक्त आज के जो इख्तियारात हैं मेयर के वो बहुत ही लिमिटेड हैं। उसके अंदर जो बाकी इख्तियारात थे, जो अस्पताल थे, जो स्कूल्स थे, जो कॉलेजेस थे, वो भी सिंध गवर्नमेंट अपने पास लेना चाहती है। बस मेरा तो एक बेसिक सवाल यह है कि या तो कोई बहुत ही बेहतरीन हमारे पास नमूना हो गवर्नेंस का, कि हम कहें कि जी सिंध में जो तमाम स्कूल हैं वो बेहतरीन तरीके से चल रहे हैं, कॉलेज बेहतरीन चल रहे हैं, अस्पताल सुपर तरीके से चल रहे हैं और ये बेहतर तरीका रहेगा। अगर हम मेयर को एक डमी बनाकर पेश करेंगे और वो भी उसके हाथ में जो इख्तियारात हैं, वो टैक्स कलेक्शन भी उसके पास से ले लेंगे, जो बची कुछ टैक्स कलेक्शन है वो भी सिंध गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, तो मेयर की इतनी तकल्लुफ की जरूरत क्या है? इसको वैसे ही जो हमारे बल्दियाती मिनिस्टर हैं उनके नीचे चलाते रहे कराची को। कराची के साथ तो वैसे ही हमने जिंदगी भर हमने ये देखा है कि हर हुकूमत ने कराची के साथ हमेशा ज्यादती की है, और ये तो बेइंतहा मैं समझता हूँ ज्यादती की बात है कि आप एक बेख्तियार और बिल्कुल ये एक डमी मेयर लाने के मूड में है कि चाहे किसी और जमात का है या खुद पीपल्स पार्टी का है तो ठीक है, उसको गवर्नमेंट की सपोर्ट हासिल होगी। अगर नहीं आएगा, किसी और जमात का आएगा, तो वो बस अपने दफ्तर में बैठे, वहाँ अखबार पढ़े और घर चला जाए, इख्तियार तो उसके पास। तो आप यानी अच्छा, आप बड़ी इंटरेस्टिंग बात गवर्नर सिंध कह रहे हैं कि इतना बेख्तियार मेयर कराची हो, उससे अच्छा है पर नहीं हो, मतलब क्या करना क्या है, फिर ऐसे ही काम चलाना है। तो सर अब मैं फिर ये सवाल पूछता ही नहीं हूँ आपकी इस राय के बाद कि आप इस बिल पर दस्तखत करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि बड़ा वाज़ेह है आपकी ओपिनियन से कि आप गवर्नर सिंध इस बिल पर दस्तखत नहीं करेंगे। लेकिन मेरा बड़ा मासूमाना सवाल है कि सर फ़र्क तो फिर भी उससे कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि आइन के मुताबिक गवर्नर की दस्तखत एक रस्मी ज़रूरत है। आप दस्तखत नहीं करेंगे, ये दोबारा ऐवान में जाएगा और फिर भी मंजूर हो जाएगा ये। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग आपकी इस ओपिनियन से भी फ़र्क तो नहीं पड़ने जा रहा कोई? नहीं जी, वो तो जाहिर है कि जो 18वीं तरमीम के बाद जो चीज़ हुई है वो ये भी मैं समझता हूँ एक बड़ी ज़्यादती की बात हुई है कि वो इख्तियार ही नहीं है। आप सिर्फ अपनी ऑब्जेक्शन लगा के या अपनी सजेशन लगा के वापस कर सकते हैं और वो उसके बाद दोबारा उसको पास करा लेते हैं। तो बहरहाल फॉलो द प्रोसीजर जो भी है। लेकिन मेरा फिर अगला मासूमाना सवाल ये कि अभी सर आपने मेयर के बारे में कहा कि इतने बेख्तियार से अच्छा है फिर ना ही हो, तो आप यहाँ भी कहेंगे कि ये जो इख्तियार दिया हुआ है गवर्नर को, जो कि बिल्कुल ही रस्मी है, जिसका दस्तखत चाहिए भी लेकिन नहीं चाहिए होगा तो भी मंजूर हो जाएगा, तो फिर या तो इख्तियार दें या फिर ये जहमत भी ना करें कि गवर्नर का दस्तखत चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मुझे इस बात का बार बार एहसास होता है कि ये इस तरह से तो कोई फायदा नहीं है। एक आपको रबर स्टैंप ही चाहिए कि जो आप भेजें उसको आप हाँ करें, ना कि आपके पास गुंजाइश कोई नहीं है। एग्जैक्टली। या हाँ करें या वो खुद हाँ कर लेंगे उसके 14 दिन में। तो वो बहरहाल अब जो है सो है। सही। अच्छा सर, बस जाते जाते बता दें, ये सदर पाकिस्तान के साहबजादे की अपनी एक कंपनी है जो कि निजी कंपनी है, वो साइन कर रही है किसी और के साथ, और ये तकरीब हो रही है गवर्नर हाउस सिंध में, और जिसमें सदर पाकिस्तान खुद भी शरीक हो रहे हैं। अगर से उन्होंने कहा है कि यार ये उन्होंने खुद ही कह दिया पुअर जजमेंट थी वो वेन्यू का जो इंतखाब, लेकिन ज़ाहिर है गवर्नर हाउस में चुकी हुई है तकरीब। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप को इल्म तो होगा कि तकरीब हो रही है, तो पहले नहीं सर ये ख्याल है कि यार ये एक निजी तकरीब है, ये गवर्नर हाउस में हो रही है, तो आपको इल्म था कि ये तकरीब होने जा रही है? ज़ाहिर है नहीं, मेरे इल्म में नहीं था। ये प्रेसिडेंट साहब जिस वक्त उठ के जा रहे थे अपनी तकरीब में, उससे पहले वो मेरे साथ मेरे कमरे में बैठ के गुफ्तगू फरमा रहे थे और उन्होंने उठते हुए मुझे कहा कि मैं एक एग्रीमेंट साइन करने जाना है मुझे, तो वो उसके ऊपर बात हुई। लेकिन वो प्रेसिडेंट साहब ने जब खुद एडमिट कर लिया कि इट वाज अ पुअर जजमेंट ऑन हिज साइड, तो आई थिंक उसको बड़े दिल के साथ तस्लीम करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने खुद बड़ेपन का मुजाहरा किया, उन्होंने कोई बहस नहीं की। इसके अंदर हो जाती है इंसान से गलती और पुअर जजमेंट हो जाती है। गवर्नर सिंध के इल्म में नहीं था कि गवर्नर हाउस में ये हो। ठीक है।